morning, student. Good morning, all of you. So, we are studying here People as Resource, second chapter of Economics for class 9. So, last time हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में। इन तीनों सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है उसकी परसेंटेज क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब डिस्कस हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज की क्लास में हमें देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which a person is willing to work at prevailing wages but does not get any work। तो अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बेरोजगारी बोलते हैं, तो ये एक सिचुएशन होती है, एक परिस्थिति होती है जब कोई भी व्यक्ति, उसकी इच्छा तो होती है कि करंट टाइम में जो भी वेजेस मिलते हैं उस वेजेस पे वो काम करना चाहता है, काम को सर्च करने के लिए वर्क की तलाश में वो बाहर निकलता भी है, लेकिन ढूंढने के भी बाद में उसको काम नहीं मिलता है, वर्क नहीं मिलता है। तो वो सिचुएशन उसके लिए बेरोजगारी वाली सिचुएशन है, उसको बेरोजगार बना देती है, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई होप कि डेफिनेशन आपकी क्लियर हो यहाँ पे। सो ये जो बेरोजगारी होती है जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हम जब रूरल एरिया की बात करते हैं, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली टू टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। पहला जो डिसगास्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एक्चुअली डिसगास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे कि एक आधा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। मान लो कि कोई एक आधा छोटा सा किसान है जिसके पास में एक 1 और 2 एकड़ का एक छोटा सा प्लॉट है। अभी उस प्लॉट में काम करने वाले लोगों की सिर्फ 2 या 3 लोगों की ज़रूरत पूरे साल भर में शायद होगी, लेकिन होता क्या है कि उसके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है 5-6 सभी मिलके उस प्लॉट के ऊपर में काम करते हैं। तो जिस जगह पे मतलब 2 या 3 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में वहाँ पे होते हैं एक्चुअली। तो उन लोगों से उस प्लॉट की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ने वाली नहीं है ना। अगर ये फैमिली पुअर फैमिली है तो ना तो उनकी पॉवर्टी कम होने वाली है। तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो 2-3 लोगों को फोर्सफुली वहाँ पे एंगेज किया गया है, सिर्फ जो वहाँ पे जो 2 या 3 लोग जो हार्ड वर्क करने जा रहे थे, तो उनके हार्ड वर्क का अभी यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, बाकी दूसरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा के 3-4 लोग यहाँ पे फैमिली के बाकी रिमेनिंग मेंबर जो काम कर रहे हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है उनके लिए एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली ही सिचुएशन होती है। अगर ये 2-3 लोग अगर बाहर काम करने के लिए जाए, दूसरों के खेतों पे काम करने के लिए जाए, या कहीं दूसरे शहर में, गाँव में जाके अगर दूसरा कोई काम करे, तो डेफिनेटली उसके फैमिली में कुछ इनकम ज़रूर आएगा। तब जाके हम नहीं बोल सकते उनको कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है करके। लेकिन इस वाले सिचुएशन में डेफिनेटली वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉय देखा जाता है, खास करके रूरल एरिया में देखा जाता है, तो इसको हम डिसगास्ट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये याद रखिए आपको। जनरली ये एग्रीकल्चर फील्ड में ही देखा जाता है सबसे ज़्यादा। ओके, सो सेकंड जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो जनरली ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलता है। जैसे फार्मिंग सेक्टर हो गया, टूरिज़्म हो गया, रिटेलिंग हो गया, या हॉस्पिटैलिटी हो गया। तो इन सेक्टर में क्या होता है, साल भर में ऐसे 2-4 महीने ही होते हैं कि इनके सेक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, और बाकी बाकी महीनों में क्या होता है कि कुछ खास काम नहीं होता है। और उन डेज में क्या होता है कि काम न होने के कारण
रिमेन्स आइडियल इनको बैठना होता है। तो ये जो सिचुएशन होती है तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे एक आधा फार्मिंग का एग्जांपल ले लो आप, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब फार्म ऑपरेशन चलते हैं, जैसे सोइंग करना, उसके बाद में जैसे प्लोइंग करना, सोइंग करना, फिर क्रॉप में से वीड को निकालना, या फिर फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड को स्प्रेड करना, फिर हार्वेस्टिंग के समय में या थ्रेशिंग के समय में कुछ काम होते हैं। तो बस ये क्रॉप ग्रोइंग सीज़न में जो काम होते हैं, उस सीज़न को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद वाले देन आफ्टर आने वाले समय में फिर काम ही नहीं होता है, कुछ फार्म ऑपरेशन होते ही नहीं है। तो 4-5 महीने जो फील्ड लेबर होते हैं उनको कोई काम नहीं होता है, फार्मर लोगों को भी कोई काम नहीं होता है। बहुत सारी एरिया में ऐसा देखा जाता है। तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट उनको फेस करना होता है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे आपको पता ही है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर है वो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप लिए जाते हैं। लेकिन क्या पूरे कंट्री में खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप साइमल्टेनियसली लिए जाते हैं? नहीं, सभी स्टेट्स में नहीं लिए जाते हैं। जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से साल भर कुछ ना कुछ चलता है एक्टिविटी। लेकिन बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, या लैंड पैटर्न में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपको। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे यहाँ पे कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो हमारे शहर है छोटे मोटे, वहाँ पे जो बेरोज़गारी होती है तो वो किस टाइप की होती है। तो बेसिकली ये 2 टाइप की होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है और एक टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में जनरली इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह पे जब काम कर रहे होते हैं तो अलग अलग कारणों के कारण वो उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरे काम की तलाश में रहते हैं। तो जब तक दूसरा काम नहीं मिल जाता तो वो समय उनका ऐसा ही जॉब के सर्च में निकलता है। तो कुछ देर के लिए वो लोग भी अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। तो इस फेज़ को भी हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। या तो ऐसे भी एजुकेटेड लोग होते हैं कि उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिलता है, और वो बेरोजगार रहते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो लोग होते हैं या जो युवा होते हैं, तो अपडेट उनकी उनकी टेक्नोलॉजी अपडेट न होने के कारण, मतलब अपडेट टेक्नोलॉजी का उनको नॉलेज न होने के कारण, या जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के कारण, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को वो उतने फास्टली रैपिडली समझ नहीं पाते, और ऐसे सिचुएशन में उनको जॉब से फायर कर दिया जाता है। और ऐसे स्किलफुल अपडेटेड लोगों की तलाश की जाती है कि जिनको वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में पता हो। तो ये भी काफ़ी बार मतलब शहरों में देखा जाता है कि टेक्निकल नो एंड हाउ न होने के कारण जॉब्स चली जाती है और जॉब नहीं मिलती है। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे आज हमको ज़रूरत है कि इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के और कौन कौन से टाइप्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो आई होप कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन आपके समझ में आया हो, और अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेसिक 4 टाइप्स देखे हमने, मतलब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप्स देखे और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप्स देखे, तो ये आपके काफ़ी हद तक समझ में आए हो। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अदर टर्म्स में इन्हीं अनएम्प्लॉयमेंट्स को क्या बोला जाता है और किस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन लोगों को फेस करनी होती है, उसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे। सो देखो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली जो क्लासीफाई किए जाते हैं, तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे मैंने बताया कि होता क्या है कि इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन जब होती है इंडस्ट्री की, तो बहुत बार ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, और उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लोग जो एम्प्लॉय होते हैं वो समझ नहीं पाते और उनको अपनी जॉब्स को खोना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंडस्ट्री होती है, ऐसे लोगों की डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है।
जिनकी नॉलेज अपडेट होती वो लेटेस्ट होती वो इन्हीं लोगों को वहाँ पे प्रिफेयर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। जहाँ तक हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी अभी मैंने आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे फार्मिंग, टूरिज़्म, रिटेलिंग और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर्स है उनमें साल भर में कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जब वहाँ पे उनका बिजनेस बहुत ही मतलब रैपिडली ग्रो करता है, और बाद में 2-4 महीने ऐसे भी आते हैं साल भर की कि कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं होती है वहाँ पे। तो उस समय में जो बेरोज़गारी उस सेक्टर के एम्प्लॉय या लोग फेस करते हैं तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे अभी मान लो कि टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो जनरली दिसंबर, जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक वगैरह घूमना पसंद करते हैं कहीं पे भी, क्योंकि जनरली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड होता है, विंटर चल रहा होता है, और विंटर वाले जो डेज होते हैं वो बहुत ही मतलब यहाँ पे अच्छे डेज होते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए वगैरह। तो लेकिन साल भर जैसे समर में कोई घूमना पसंद नहीं करता है क्योंकि बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, और रेनी डेज में तो पूछो ही मत, बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री का फिर रेनी सीज़न में और समर डेज में कैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे लोग समर डेज में जाना पसंद करते हैं, तो कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं वहाँ पे रेनी डेज में जाना पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड प्लेसेस के ऊपर में भी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग्स वहाँ का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है और एम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हाँ, एक और टाइप है जिसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो ये किससे रिलेट्स होता है कि एक हमारी जो इकोनॉमी होती है तो इसमें एक ट्रेंड चलता है उसके ग्रोथ का और प्रोडक्शन का, और उससे होता क्या है कि जो बिजनेस साइकिल है वो चलती रहती है। व्हेन द बिजनेस साइकिल इज एट इट्स पीक, जब बिजनेस साइकिल उसके पीक लेवल पे होती है, अपने चरम पे होती है, तो इस साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही बिजनेसेस डाउन हो जाती है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, हमारी जीडीपी डाउन हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की जो नौकरियां होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है वो चला जाता है, और इस सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना होता है तो उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जैसे देखो अभी कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया में, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है तो वो एकदम से बंद हो गई है, रुक सी गई है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन बंद है, हमारे रेलवेज बंद है, बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब लॉकडाउन कर दी गई है। तो हमारे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ये सब चल रहा है। तो उसके कारण लाखों लोगों की जॉब्स गई है, और उसके कारण जो जीडीपी है किसी भी कंट्री की देख लो आप, वो माइनस में जा चुकी है अभी। तो ये जो इस टाइप की जो बेरोजगारी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल अप डाउन्स, बिजनेसेस अप एंड डाउन होने के कारण इस टाइप की बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एखादी फैक्ट्री हो, तो उस फैक्ट्री के जो ओनर होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर में बहुत बार बैंक का वगैरह क्या होता है, लोन होता है। तो कभी कभी कुछ कारणों के कारण वो फैक्ट्री क्या हो जाती है, मतलब उसका प्रोडक्शन लो हो जाता है, मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, तो फिर वो डेब्ट ट्रैप में वो फंस जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में फैक्ट्री को बंद करना होता है या उस बिज़नेस को बंद करना होता है। तो उस बिज़नेस में या फैक्ट्री में काम करने वाले जो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं अचानक से, राइट। तो ये बातें हमेशा इस साइक्लिकल टाइप अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलती है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ पे। जहाँ तक हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में सिचुएशन क्या होती है, व्हेन वर्कर्स मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। जब काम करने वाला व्यक्ति अपनी वो पुरानी जॉब छोड़ देता है, ओल्ड जॉब, और न्यू जॉब की वो सर्च में होता है। तो एक्चुअली ये जो टाइम होता है जॉब को सर्च करने में, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली फेज़ होती है उसके लिए।
तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे जो बेसिकली मैंने 4 टाइप्स आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके समझ में आए हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो और इससे लगता है कि इसको और दूसरे एग्जाम्पल के साथ में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video here. If you are new on my channel, then please do subscribe my channel, that is MK General Studies. So thanks for watching this video again. See you in the next tutorial.